हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बिहार टेट का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मुंतखब सवालात हैं, बहुत अहम सवालात हैं। इसको आप एक बार नज़रसानी ज़रूर कर लें, उसके बाद आप पेपर दें। इंशाअल्लाह आपका 30 में 30 नंबर आ सकता है। काफ़ी अहम सवालात हैं, इसको एक बार आप ज़रूर देख के जाएं। दोस्तों शुरू करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे, और यूपी टेट का भी दोनों पेपर है, प्राइमरी अपर प्राइमरी, उसको भी एक बार आप ज़रूर देख कर जाएँ। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़र की जाए पैदाइश कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लाहौर। इनमें से कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, आवाज़ दिल। दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन है। शाद अज़ीम आबादी का पूरा नाम क्या था? इसका ऑप्शन ए सही है, सैयद मोहम्मद अली। 87 नंबर क्वेश्चन है। हुकूमत बरतानिया ने किस शायर को खान बहादुर के ख़िताब से नवाजा? इसका ऑप्शन बी सही है, शाद अज़ीम आबादी। दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन है। हयात फरियाद और सरोश मस्ती किसकी तसनीफ़ है? ये ऑप्शन बी सही है, शाद अज़ीम आबादी। 89 नंबर क्वेश्चन है। शबनम कमाली का असली नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली की तसनीफ़ नहीं है, तो इसमें देखिएगा गुलहाय अक़ीदत जो है ये शबनम कमाली की तसनीफ़ नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है। शौक लखनवी का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, तसद्दुक़ हुसैन। शौक लखनवी की तसनीफ़ नहीं है, तो आफ़ख़ार इश्क जो है ये इनकी तसनीफ़ नहीं है, यानी बाकी तीनों ये इन्हीं की तसनीफ़ है। ऑप्शन बी सही है। किस शायर ने अमेरिका, सऊदी अरब और अरब अमारात के आलमी मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ज़फ़र गोरखपुरी। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की जाए पैदाइश कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बिहार। तफ़रीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अब्दुल गफ़ूर शहबाज। दोस्तों बिहार टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डॉक्टर अब्दुल मुगन्ना के वालिद का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अब्दुल रऊफ़। ज़्यादा एतदाल, नुक्ता नज़र और तश्कील जदीद किसकी तसनीफ़ है? ज़्यादा एतदाल, नुक्ता नज़र और तश्कील जदीद किसकी तसनीफ़ है? तो अब्दुल मुगन्ना की ये तसनीफ़ है। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या है? तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। ऑप्शन ए सही है। औद हिंदी और उर्दू मोल्ला किसकी तसनीफ़ है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मिर्ज़ा गालिब। दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तिफ़ल हुज्जाम, मोदी खाना और खटमल नामा किसकी तसनीफ़ है? तो ये है ग़ुलाम हमदानी, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अताउल हक़। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन कमर जहाँ की तसनीफ़ नहीं है? तो आवारा ये कमर जहाँ की तसनीफ़ नहीं है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा आवारा किसकी नज़्म है। कमर जहाँ की जाए पैदाइश कहाँ है? तो ये है ऑप्शन सी सही है, बिहार। दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था? तो इसका है गौरी शंकर। जब खेत जागे किसकी तसनीफ़ है? कृष्णचंद्र। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार टेट में पूछे गए हैं। वो जो शायरी का सबब हुआ किसकी मशहूर शायरी की तसनीफ़ है? तो ये है कलीम आजिज़ की, यानी ऑप्शन ए सही है। मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ़िदा हुसैन। मीज़ा मीज़ानुल तिब और तिब्ब कबीर किसकी तसनीफ़ है? तो ये है मुबारक अज़ीम आबादी। मेहदी अफ़ादी कहाँ पैदा हुए थे? इसका ऑप्शन डी सही है, गोरखपुर। फ़लसफ़े हुस्न व इश्क़ के मुसन्निफ़ का नाम बताइए? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेहदी अफ़ादी। उर्दू के अव्वलीन नावल निगार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, डिप्टी नज़ीर अहमद।
इब्नुल वक्त और तौबतुन नसूह के खालिक का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन इसका बी सही है, डिप्टी नज़ीर अहमद। प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान बिहार के किस ज़िले में पैदा हुए? तो ये छपरा है, ऑप्शन सी सही है, छपरा ज़िले में वो पैदा हुए। प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान काबीना दर्जे के वज़ीर भी रहे। उस वक्त किसकी हुकूमत थी? तो आरजेडी की हुकूमत थी जब लुत्फ़ुर्रहमान काबीना सदर दर्जे के वज़ीर रहे थे, यानी ऑप्शन सी सही है। अजीम शायर निदा फ़ाज़ली की जाए पैदाइश कहाँ है? तो ये है ग्वालियर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार पूरे क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर देख कर जाएँ। नगार अज़ीम का पूरा नाम क्या है? तो मलका महर निगार, या ऑप्शन बी सही है। अक्स गहन और गर्द आवारगी किसकी तसनीफ़ है? ये तो ऑप्शन सी सही है, नगार अज़ीम। काबुलीवाला के मुसन्निफ़ का नाम है रवींद्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़रूर ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में टकरा जाए। इसमें मुसग़्गर की मिसाल है, तो इसमें देखेंगे पगड़, देग, कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन देगची, जो ऑप्शन सी सही है, वो सही है। इसमें मुसग़्गर की मिसाल है देगच की। दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन है, आम मीठा है, इसमें मीठा क्या है? तो मीठा ये सिफत है। सिफत वो होता है जो किसी की अच्छाई या बुराई बयान करता है। शायर तखल्लुस गज़ल के जिस शेर में पेश करता है उसे क्या कहते हैं? उसको मक्ता कहते हैं। दोस्तों ये भी यूपी टेट 8 जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा, ये जुमला कैसा है? अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस तरह के सारे ऑप्शन जो है आप लगा सकते हैं। इसके ऑप्शन डी सही है, जुमले शर्तिया। जो अल्फाज इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अल्फाज इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको ज़मीर कहते हैं। ये ऑप्शन बी सही है। दोस्तों बंदूक, कलम, हथौड़ी वगैरह इस्म की कौन सी किस्में हैं? तो ये है इस्म आला। दोस्तों ये 7 से 8 मिनट का वीडियो है और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। एक बार इसे आप ज़रूर देखें और देख के आप बिहार टेट का एग्ज़ाम देख के जाएं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यूपी टेट का पेपर एक बार आप ज़रूर देखें, उसको ज़रूर देख के जाएं। और भी आप कमेंट करिए, क्वेश्चन देखते हैं, जहां से क्वेश्चन मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सीटेट की पूरी पेडागोगी जो होती है, उर्दू का तरीक़ा तदरीस पूरा निसाब के मुताबिक अपलोड किया जाएगा। और एमपी टेट का जो पेपर होने वाला है उसका भी पूरा निसाब के ज़रिए से निसाबी किताबों से सवालात बनाए जाएंगे और जो तरीक़ा तदरीस है निसाब किताबों में जो तरीक़े दिए गए हैं उस हिसाब से पूरे क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा और कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ। उर्दू के फ़रोग़ के लिए आप इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई कमी हो तो उसको भी आप बताएं। इसको देखें, अगर किसी सवाल में आपको डाउट होता हो तो उसको कमेंट करें आप। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।